आज की क्लास में हम बात करेंगे शमशेर बहादुर सिंह की कविता। कविता का नाम क्या है? सुना सुना पथ है उदास चलना। ठीक है, आप सब जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक काल के एक महत्वपूर्ण कवि थे और प्रगतिशील काव्यधारा या उसके आगे आप नई कविता की जो उड़ान है उसमें इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उर्दू से हिंदी में आए थे, ये भी आप जानते हैं, इसलिए गज़लें भी लिखते हैं। इन्होंने हिंदी काव्य परंपरा को बहुत समृद्ध किया और शमशेर ऐसे कवि हैं जो सीधे और सपाट नहीं हैं। उन्हें समझने के लिए पाठक को एक तैयारी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि चित्रकला का भी उनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव था। तो बहुत बौद्धिकता है, गहन संवेदना के कवि हैं, बिंबों के कवि हैं, इंद्रियता बोध के कवि हैं। इसलिए उनकी कविताएं कई बार जैसी दिखती हैं, अपने भीतर प्रवेश करने के लिए वो बहुत सारे रास्ते खोलती हैं। उनकी एक ही कविता के अलग अलग आयामों में पाठक अलग अलग ढंग से अर्थ ग्रहण कर सकता है। ये शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संवेदना का विस्तार है, या यूं कह लें कि उसका जो फलक है वो बहुत विस्तृत है। आज हमारे सामने शमशेर की जो कविता है, उस कविता का शीर्षक है सोना सोना पथ है उदास चलना। आप देखेंगे कि इस कविता में मात्र 5 पंक्तियां हैं और कुल 20 शब्द हैं। मात्र 5 पंक्तियों और 20 शब्दों में लिखी गई एक छोटी सी कविता अपने आकार में बहुत लघु है, छोटी है, लेकिन अपने भीतर गहन अर्थों को छुपाए बैठी है। जब कविता के बिंब को हम खोलेंगे तो कविता का अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होगा। ठीक है, तो पहले कविता पढ़ता हूं और फिर एक एक पंक्ति पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह की यह जो कविता है, यह 1939 यानी कि 1939 में लिखी गई थी और यह कविता मूल रूप से उनके काव्य संग्रह कुछ और कविताएं में संग्रहित है। ठीक है, वहां से ये कविता ली गई है। शमशेर की एक बड़ी विशेषता यह है कि वो किसी खास क्षण में देखे गए दृश्य को अलग ढंग से अपनी अनुभूति से, अपने विचारों से, अपनी संवेदनाओं से विशेष बना देते हैं। जैसे यहाँ पे भी, इस कविता में भी जो वो देख रहे हैं और वो जो कह रहे हैं, उस देखने में अपने भीतर की दुनिया, अपने भीतर के अनुभव को मिला देते हैं एक नई इंद्रियता के साथ, एक नए भावबोध के साथ, और कविता विशेष हो जाती है। जैसे कि कवि ने कहा, सूना सूना पथ है उदास झरना, एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ आसमान, जहां वह काली युवती हंसी थी। और कविता खत्म। अब आप देखें कि व्यक्ति के मन में जब उदासी होती है तो उसको बाहर की दुनिया भी उदास लगती है। हंसते हुए खुशी मन से जब आप झरने को देखेंगे तो उसमें एक आनंद होगा, उसमें एक प्रवाह होगा, उसमें एक तरंग होगी। लेकिन जब आप दुखी मन से देखेंगे, उदास मन से देखेंगे, तो झरने में भी कोई रंग आपको नजर नहीं आएगा। कवि यह बताना चाहता है कि उसके जीवन का जो पथ है, सूना सूना पथ है उदास झरना। कवि का जो जीवन है, उसके जीवन का जो पथ है, उसमें सूनापन है, उसमें अकेलापन है। और जीवन में खुशी का जो झरना होता है, आनंद का जो झरना होता है, जो अनवरत बहते रहना चाहिए, वह झरना भी क्या है? उदास है। अब देखिए कविता की विशेषता कि प्राकृतिक बिंबों के सहारे वह अपनी मन की संवेदना को कितनी खूबसूरती के साथ बयां कर रहा है कि सूना सूना पथ है उदास झरना। कि जीवन सूना है, जीवन अकेलेपन से गुजर रहा है और जीवन में खुशी का, आनंद का जो झरना है वह भी कवि को उदास नजर आ रहा है। क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि जब मन में तरंगे नहीं हो, मन में उल्लास नहीं हो, तो बाहर की दुनिया भी आपको उदासी से भरी हुई नजर आती है। वहां भी आपको कोई उल्लास या कोई तरंग दिखाई नहीं देगा। स्पष्ट है पहली पंक्ति? कोई समस्या तो नहीं है? आगे कहा, एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ आसमान। वह अनंत आसमान को देखता है और कहता है कि ये जो अनंत आसमान है वह भी एक धुंधली बादल रेखा,
पर टिका हुआ है। यानी कि बादल जिनका खुद का कोई ठिकाना नहीं, जो खुद अनिश्चित हैं, कभी यहां मंडरा के जाते हैं, कभी वहां मंडरा के जाते हैं, उस पर यह पूरा आसमान टिका हुआ है। तात्पर्य यह है कि जीवन रूपी जो उसका आसमान है वह भी अनिश्चितताओं पे टिका हुआ है। जीवन अनिश्चित ही तो है ना? और अनिश्चित है इसलिए खूबसूरत भी है और इसलिए कई बार उदासी भी लगती है। आप उदास हो जाते हैं ना कि क्या पता कल को क्या हो, भविष्य का पता नहीं होता है ना, अनिश्चितता है। तो वो अनिश्चितता की जो चिंता है कि क्या होगा, क्या पता कल को क्या हो जाए, वो अनिश्चितता कई बार आपको उदास करती है, दुखी करती है कि पता नहीं मैं जो जीवन जी रहा हूं इसका क्या होगा, पता नहीं आने वाला समय मेरे लिए कैसा होगा। ये चीजें आपको उदासी से भी भर देती हैं और कई बार यही अनिश्चितता आपके जीवन में उम्मीद भी जगा देती है कि चलो आज बुरा है ना, कल को कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ निर्भर करता है मनुष्य की मन स्थिति पर। वह मन स्थिति उसकी खराब है, मन में उदासी है तो बाहर देखे गए बिंबों में भी वो उदासी ही देखता है। कभी निराश है, कभी उदास है, जीवन की अनिश्चितता के प्रति। कुछ भी तय नहीं है, ये सांस अंदर गई है, अगली सांस बाहर आएगी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है ना। कल को इस धरती पे इतने सारे लोग हर समय, हर दिन कितने सारे लाखों करोड़ों की संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि सुबह हम आंख खोलते हैं और दुनिया हमारे सामने होती है? तो जीवन को देखने का जो नजरिया है वही इसे खूबसूरत बनाता है। सुबह नींद खुलती है आपकी, आप कहते हैं वाह क्या शानदार जीवन है, आज का दिन कितना सुंदर है। दिन सुंदर है, सुबह उठते हैं उदास मन से कहते हैं वो फिर वही सब काम, वही कॉलेज, वही होमवर्क, वही सारा काम, उदासी। तो सब कुछ निर्भर करता है आप चीजों को कैसे देखते हैं। कभी यहाँ प्राकृतिक चीजों को भी एक उदास मन से देख रहा है, एक हारे थके मन से देख रहा है, इसलिए वह कहता है एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ आसमान। वह जो धुंधली सी बादल रेखा है जो अनिश्चित है, उस पे आसमान टिका हुआ है, जैसे अनिश्चितता की धुंधली रेखा पे पूरा जीवन टिका हुआ है। स्पष्ट है बात? आगे समझ में? अब आपको समझ में आ रहा है? शुरू में जो मैं बात कह रहा था कि कविता दिखती कुछ और है पर उसका अर्थ संप्रेषण कुछ और होता है। स्पष्ट है? अब देखिए अंतिम बात, टिका हुआ आसमान जहां वह काली युवती हंसी थी। अब यहां काली युवती के हंसने का क्या मतलब है? काली युवती के हंसने का मतलब भी वैसे ही गहरा है जैसे बाकी सारी पंक्तियों का है। जीवन हमेशा से उदास नहीं था, ठीक है ना, जीवन का पथ हमेशा से सूना नहीं था, यहां आनंद भी था, यहां हंसी भी थी। जीवन में उस काली युवती को वो बीती हुई स्मृतियों के रूप में देखता है कि कभी गुजरा हुआ वक्त जो था वो बहुत खूबसूरत भी था और उसको वह काली युवती की हंसी के रूप में याद करता है। और यहाँ यह अर्थ संप्रेषित होता है कि मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज का जीवन दुखी है तो कल को अच्छा भी होगा या कल को अच्छा भी रहा होगा। वह उस काली युवती के माध्यम से ये याद करता है कि उसके जीवन में कभी आनंद भी था, कभी खुशी भी थी, कभी अच्छी तरंगे भी थी और उनके माध्यम से वह फिर से जीवन में उम्मीद से, आनंद से जीवन की आस पाल लेता है और फिर से वह सोचता है कि वैसी स्मृतियां, वो पल फिर से जीवन में दोहराए जा सकेंगे या फिर से वैसे पल वापस आ सकेंगे। तात्पर्य यह है कि कभी पथ, झरना, मैदान, युवती, इन सब के माध्यम से मनुष्य के जीवन की जो घटनाएं हैं, उसके जीवन यात्रा के जो जीवन की जो यात्रा है, उसमें जो सुख है, जो दुख है, जो उदासी है, जो स्मृतियां हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, उन सब की तरफ संकेत कर रहा है। और यह भी बताना चाहता है कि वो जो स्मृतियां हैं मनुष्य को के जीवन में, अच्छी स्मृतियां, अच्छी यादें, वो अच्छी यादें मनुष्य के आने वाले समय को खूबसूरत बनाने में योगदान निभाती हैं, काम करती हैं। पर मनुष्य का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता है और जीवन अगर एक जैसा हो गया तो उसका रस भी खत्म हो जाता है, ठीक है।
जब तक उतार चढ़ाव नहीं, संघर्ष नहीं, उदासी नहीं है, अगर बहुत गहरी प्यास न लगे तो पानी का स्वाद पता चलेगा आपको, पानी का मोल समझ में आएगा। बहुत तेज भूख न लगे तो अन्न का महत्व आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। वैसे ही बहुत गहरी उदासी है, अकेलापन है, सुनापन है, तो जीवन में जब प्रेम आएगा, जीवन में जब खुशियां आएंगी, तो वैसे ही जैसे काली युवती हंसी थी, एक चमक, एक चकाचौंध फिर से आपके जीवन में आ सकता है। तो कविता एक ही साथ निराशा और विश्वास, ठीक है, वर्तमान का दुख और अतीत की खुशियों से भरी स्मृतियां दोनों की तरफ संकेत करती है। शमशेर की बड़ी विशेषता है कि उनके ऊपर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो, तो एजरा पाउंड से लेके और दुनिया भर के बड़े बड़े जो विश्व के विख्यात जो पोएट थे, उनका बहुत गहरा असर था उनके जीवन में, चित्रकला का बहुत गहरा प्रभाव था। तो अपनी कविताओं में जो दो पंक्तियों के बीच में जो एक गैप है, उन गैप का भी अपना एक मतलब होता है, उनकी कविताओं में मौन का भी अपना एक अर्थ होता है। इसलिए पाठक को बार बार उसमें गहराई से प्रवेश करने की जरूरत होती है। यहाँ पे कवि ने बहुत कुशलता के साथ प्राकृतिक बिंबों के सहारे अपने मनोभावों को बहुत स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने में सफलता पाई है।